हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज हम लोग क्या करेंगे, वाइवा के लिए एक प्रैक्टिकल देखेंगे। और जो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, 15 नंबर जो एग्जामिनर के देता है, उसमें हम चार्ट में क्या बना के ले जाएंगे, क्या क्या हमसे पूछेगा, तो ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे काफी देर से, काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, सर हम वाइवा में चार्ट में क्या बनाएं। तो सबसे पहले आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं, मीटर सेतु, जो हमारा प्रैक्टिकल का क्षेत्र है। और इस मीटर क्षेत्र को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चित्र बना लेना अच्छे से। कितनी चीजें, क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, वो सारी की सारी चीज, एक एक चीज बताऊंगा। जितनी भी चीज इसमें दिख रही है, हर एक चीज बताना है। और बहुत ही आसान तरीके से आप 15 नंबर आप एग्जामिनर से ले सकते हैं मेरे भाई। क्या आज आप लोग तैयार हो? क्या तैयार हो इस वाइबा को करने के लिए, इस प्रैक्टिकल को तैयार करने के लिए? अगर तैयार हो तो कमेंट में यस 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 करके भर दो कमेंट। हम करेंगे इसकी जो है तैयारी। और आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास का एक मीटर सेतु है। ये जो फिगर बना हुआ है, ये मीटर सेतु है। क्या है? मीटर ब्रिज है। और यह जो मीटर ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर, यानी व्हीट स्टोन सेतु पर कार्य करता है, यानी उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, उसी पे ये लागू होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई, मैं एक एक बात बताऊंगा, हर एक बात बताऊंगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है। सबसे पहले मैं जितने भी डाटा जो लिखे हैं, पॉइंट व ए बी सी पी क्यू आर एस जी ई, ये सारी चीजें क्या है, मैं आपको एक एक बात लिख के पहले बता दूं मेरे भाई। फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि सबसे पहले क्या है, ए और सी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए ए सी क्या है, ए और सी, तो देखो भैया, ए और सी जो आप देख पा रहे हैं, सबको दिख रहा होगा। ए, ये अपना ए है, और ये पॉइंट अपना क्या है, सी है। तो ए और सी क्या है, तार का टर्मिनल है। क्या है? तार का टर्मिनल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार का टर्मिनल। तार का टर्मिनल। बहुत बढ़िया से आपको लिखना है मेरे भाई। क्या है? बहुत बढ़िया से लिखना है, एक एक बात मैं बताऊंगा। एसी क्या है? तार का टर्मिनल है। पहले बता देते हैं, फिर धीरे धीरे हर एक चीज को बताएंगे। ध्यान सुनना भैया। यहाँ पे सर आर क्या है, कैपिटल आर जो है, ये जो कैपिटल आर है, वो अपना क्या है, प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध बॉक्स भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बॉक्स आर को। एक एक के बारे में अभी डिटेल में बात की जाएगी, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कौन सी चीजें क्या है। ठीक है सर। फिर देखो की क्या है, के यानी कुंजी है। ये क्या है? कुंजी है। कुंजी के द्वारा क्या करेंगे, हम सब कुछ बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। बी बिंदु क्या है? बी अपना संतुलन बिंदु है। सर कौन सा बिंदु है? संतुलन बिंदु। सबके बारे में बात करने वाले हैं, चिंता नहीं करना है, संतुलन बिंदु है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर इसमें ये बताइए, यल क्या है? यल भी आएगा, तो यल के बारे में भी अभी लिख दूंगा। ई क्या है? ई अपना बैटरी या सेल लो, यहाँ पे हम लेक्लान से सेल लगाते हैं, तो यहाँ पर केवल सेल की बात कर दे रहा हूं मैं, सेल है। ठीक है सर, सेल है। सर जी क्या है? कैपिटल जी। कैपिटल जी अपना गैल्वेनोमीटर है, जिसको हम लोग धारा मापी बोलते हैं। सर क्यों लगाया गया है, जरूर बताएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज आपको लिख कर बताई जाएगी। ठीक है सर। सर यस क्या है? यस अज्ञात प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है? अज्ञात प्रतिरोध है। यस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है सर। सर पी क्यों क्या है? पी कामा क्यों, ये क्या है, अपने प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। अब कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको पता ना चला हो कि कौन सी चीज क्या है? मैंने हर चीज लिख दी। डी क्या है भैया? डी क्या है? डी क्या है? डी क्या है? डी क्या है? डी क्या है भैया? ठीक है, डी भी आपका क्या है, सर्पी कुंजी का पॉइंट है, यानी कि संतुलन बिंदु इसे भी बोलते हैं, संतुलन बिंदु। जहां पे हमें क्या है, डी जो है, डी पे जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं, जो डी से होके आ रहा है गैल्वेनोमीटर पे, उसको बोलते हैं संतुलन बिंदु। हम संतुलन बिंदु बोल सकते हैं। डी हमारा क्या है, संतुलन बिंदु। कौन सा बिंदु है?
संतुलन बिंदु। डी हमारा क्या है? संतुलन बिंदु। क्या है भैया? संतुलन बिंदु। यहाँ पर आप बी को, इस वाले को चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बी वाले को संतुलन बिंदु अभी के लिए ना कहो, है उसी से कनेक्टेड, पर अभी इसको ना कहो। ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं कहूँगा। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ये। ठीक है सर, सर इतनी बात तो हमें पता चल गई। ठीक है सर, बढ़िया चीज़ है, आपने ये बता दिया कि कौन सी चीज़ें क्या है, क्या है, क्या है। बी भी अपना संतुलन बिंदु है, पर यहाँ पे डी लेते हैं। ध्यान से सुनो, क्या क्या और चीजें हैं। क्या सब कुछ क्लियर हो गया? कौन सी चीज क्या है मैंने बता दिया। अब ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर। आप जैसे ही चार्ट एग्जामिनर के साथ जो है सामने लेके जाएंगे, देखो पहली चीज क्या है, आप एक प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हो, ठीक है। उसके बाद एक वाइवा के लिए आप चार्ट में एक चित्र बना के ले जाते हो। और कई बार क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल की चीजें नहीं याद रहती है ना, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है मान लीजिए, अगर किया है तो बाई द वे आपको अच्छे से तैयार ही रहता है। अगर आपने किया है तो अच्छे से तैयार रहता है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, मान लो आपके यहाँ स्कूल में सुविधा नहीं थी, तो आप एक चार्ट बनाते हो, उस चार्ट में कोई फिगर बनाते हो, उस फिगर को आप अच्छे से तैयार करके जाते हो, हर चीज उसमें से तैयार करके जाते हो, ताकि एग्जामिनर से हम कह पाए कि सर हमें इसमें से तैयार है, आप इसमें से पूछ लीजिए। तो एग्जामिनर लोग पूछ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, तो आप इस तरह से कोई फिगर बना लीजिए जिसका नाम मीटर सेतु है। यहाँ फिगर बनाएंगे तो पहली बात, हर एक चीज पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज है। मैंने हर चीज लिख दिया है अभी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, ये पूछ सकता है आपसे। मीटर सेतु कैसा सिद्धांत है, मतलब मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या कैसा यंत्र है, ये पूछ सकता है। मीटर सेतु कैसा यंत्र है, ये भी पूछा जा सकता है ना। मीटर सेतु में कितने प्रतिरोध लगे होते हैं, ये पूछ सकता है। मीटर सेतु में तार किसका लगा होता है, 1 मीटर मैग्नीन या कौन से डेंटन का तार लिया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हर एक प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें जवाब देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बी बिंदु पर आओ आप। बी बिंदु पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप बी बिंदु पर आएंगे तो बी बिंदु से एक तार जो है कनेक्ट है, वो है गैलेनोमीटर से जोड़ दिया गया है। गैलेनोमीटर को किससे जोड़ दिया गया है, एक सर्पी कुंजी से जोड़ दिया गया है। किससे? एक सर्पी कुंजी। सर्पी कुंजी का सर काम क्या है, ये जो है एक जो एसी है ना, एसी 1 मीटर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का तार क्यों लेते हैं, इसकी भी सारी एक बात करेंगे हम। तो यहाँ पे गैलेनोमीटर के साथ एक क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, सर्पी कुंजी। इस सर्पी कुंजी की सहायता से हम इस तार पे जो ए और सी का जो तार है, ए और सी 1 मीटर तार होता है, और इस पर क्या करते हैं, सर्पी कुंजी को स्पर्श करा के संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं, संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक लगा है, आप देख पा रहे हैं ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में क्या होता है सर, इसमें आपके प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। अगर हमें संतुलन बिंदु प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये पॉइंट होता है, प्रतिरोध का पॉइंट होता है। इससे हम क्या करते हैं, की को हटाते हैं, तो हमें वहां रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे मान लो हमें 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, कितने ओम का प्रतिरोध चाहिए, उसी हिसाब से प्रतिरोध को निकालते हैं, यानी कुंजी को बाहर करते हैं। यहाँ बाहर करने पर रेजिस्टेंस हमें प्राप्त होता है। और बी बिंदु से जो गैलेनोमीटर लगा है, गैलेनोमीटर के साथ एक सर्पी कुंजी लगी, इस सर्पी कुंजी को एसी तार पर स्पर्श कराते हैं। स्पर्श करा के हम क्या करते हैं, देखते हैं कि संतुलन बिंदु हमारा कहाँ मिल रहा है। ये कैसे पता चलेगा सर, ये कैसे पता चलेगा, तो गैलेनोमीटर में देखो, गैलेनोमीटर हमारे पास होता है, अगर हम आपको दिखाएं गैलेनोमीटर, ये है हमारे पास गैलेनोमीटर। ये वाला जो पहला वाला चित्र दिख रहा है, ये है हमारे पास गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर में क्या है, जब हम क्या करेंगे, सर्पी कुंजी को तार के इस तरफ घुमाएंगे तो ये जो सुई है वो इस तरफ जा सकती है, फिर तार के इस तरफ दूसरी तरफ घुमाएंगे तो कुंजी इधर जाएगी। तो हम बार बार क्या करेंगे, पॉइंट पे यानी तार पर हम क्या करेंगे, सर्पी कुंजी को स्पर्श कराएंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, संतुलन बिंदु ढूंढेंगे। मतलब संतुलन बिंदु वहां होगा, बिंदु होगा, संतुलन बिंदु वह बिंदु होगा जहां पर ये P बाई क्यू और R बाई S का अनुपात बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे संतुलन बिंदु। क्या बोलेंगे, संतुलन बिंदु बोलेंगे मेरे भाई, संतुलन बिंदु बोलेंगे। तो हमें हर एक चीज लिख के बताना है। तो आपको देखो, हम मान लेते हैं कि जो हमारा संतुलन बिंदु है वो कहां पे मिला,
डी पर। तो देखो हम कह रहे हैं एसी हमारा क्या होता है, 1 मीटर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। अगर सेंटीमीटर में कहेंगे तो ये वाला हम मान लेते हैं, यहां से हमें क्या है, जो संतुलन बिंदु है वो यल पे मिल रहा है, यल दूरी पे। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, सर कहोगे 100 माइनस एल हो जाएगी। 100 माइनस एल क्या, सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरी दूरी कितनी है, 100 है। पूरी दूरी हमारी कितनी है, 100 है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। तो डी पर हम कह रहे हैं संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है। संतुलन बिंदु का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में जो है, गैल्वेनोमीटर में क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब ये है कि सुई एकदम जीरो पे खड़ी हो गई है, ना तो इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है। अगर सुई जीरो पे खड़ी हो चुकी है, ना तो इधर जा रही है ना तो इधर, इसका मतलब कि मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है। सर ये यस क्या है, यस हम कह रहे हैं संट है। यस क्या है, संट है। और शंट क्या है सर, यह निम्न प्रतिरोध का तार होता है। क्या है, निम्न प्रतिरोध का तार होता है। क्यों लगाया गया है, गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए शंट का प्रयोग करते हैं। यह निम्न प्रतिरोध का, बहुत कम प्रतिरोध वाला एक तार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं, शंट कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है सर। और यहां पर हम क्या लगाते हैं, जस्ट इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मीटर स्केल। क्या लगा देते हैं, मीटर स्केल। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि कहां पर संतुलन बिंदु, किस बिंदु पर कितनी दूरी पर हमें क्या है मिलता है, उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है सर। अब ध्यान से समझो, ये ई क्या है, ई क्या है, सेल है, या इसको लेक्लांचे सेल कहो। की क्या है, कुंजी है। कुंजी जब हम ऑन कर रखेंगे तो धारा यहाँ से क्या होगी हमारी, प्रवाहित होगी। धारा हमारी क्या है, यहाँ से प्रवाहित होगी। जितनी धारा जाएगी उतनी ही धारा यहाँ से संतुलन बिंदु जब रहेगा वापस चली आएगी। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। क्या तुम्हें कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कौन सी चीजें क्या है। सर्पी कुंजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तार पर सर्पी कुंजी को स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति कैसे मिलेगी सर, आप गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य होगा, तो हम कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति है। इसका मतलब P बाई क्यू और R बाई एस, ये जो P बाई क्यू है, R बाई एस, इन दोनों का अगर अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है। इसका मतलब उसमें उस समय कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर मीटर सेतु हमारा संतुलन अवस्था में आ जाता है तो वहां से हम संट को हटा देते हैं। तो बहुत सारे फिगर में आपने देखा होगा तो संट नहीं लगा रहता है। संट लगाए हो तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा व्हाट इज संट। संट क्या है, तो आप बोलोगे निम्न प्रतिरोध का तार है। ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, इसे लगाते हैं। तो आइए देखो एग्जामिनर तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, ये कैसे पूछ सकता है। आइए हम एक एक चीज को क्या करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, यस हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। आइए देखते हैं। यार मैंने यस के बारे में लिख दिया, यस भी लिख दिया है ना, यस लिखा तो है। यस क्या है, मेरा अज्ञात प्रतिरोध है। इसी प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि मीटर सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं, मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सीधा सीधा कहा जाता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। ठीक है, तो आइए सारे प्रश्न हम कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो सारे प्रश्न हमने बना रखे हैं। आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो सब चीजें हम एक एक चीज बताते हैं। आइए देखो भैया, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। मैं एक एक बात पढ़ पढ़ के बढ़िया से बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखो मेरे भाई, कि कह रहा है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बताना है व्हीट स्टोन सिद्धांत पर। अब व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो होता है वो होता है मेरे भाई, वो होता है आपका, वो होता है आपका P बाई क्यू बराबर होता है R बाई एस। ये इस सिद्धांत पे क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है सर, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न इसका ये हो सकता है, मीटर सेतु कैसा यंत्र है। तो आप बताओगे मीटर सेतु पूछेगा कैसा यंत्र है, तो आप बोलोगे सुग्राही यंत्र, बड़ा सेंसिटिव यंत्र है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि मीटर सेतु में कितने प्रतिरोध लगे हैं, तो आप बताओगे सर 4 प्रतिरोध। चारों प्रतिरोध का नाम क्या है, पी क्यू आर एस, ऊपर लिखा है देख सकते हो। तो ये आप बताओगे 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि मीटर सेतु का उपयोग क्यों करते हैं। बहुत ही बढ़िया, सबसे पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो ये तुमसे पूछ सकता है, मीटर सेतु का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, बताइए। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मीटर सेतु का उपयोग क्यों करते हैं, तो आपको बताना है कि चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में। कौन सा प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध कौन है यहाँ पे, यस। तो चालक तार का प्रतिरोध यस ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है सर, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न उसका ये हो सकता है, मीटर क्षेत्र में तार किस पदार्थ का लगा होता है और क्यों। अब आप इधर देखिए, ये जो एसी है अपना,
क्या है, AC 1 मीटर जो तार लगा होता है वो किस पदार्थ का लगा होता है, क्यों लगा होता है, वो सब चीजें आपको बताना है। आपसे ये एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम बताएंगे कि क्या पूछा है कि मीटर सेतु जो है, मीटर सेतु में तार किस पदार्थ का बना होता है और क्यों बना होता है। तो भैया मीटर सेतु क्या है, मीटर नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इस मीटर सेतु नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हम 1 मीटर तार का उपयोग करते हैं और सुविधा के लिए 1 मीटर तार बहुत ही सही होता है। आप इससे थोड़ा ज्यादा और कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। जो चीजें आपको लगे कि मैं बता रहा हूं वो लिखना चाहिए तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि 1 मीटर मैग्नीन या कॉन्सिडेंटन का तार होता है। इसमें जो तार होता है ए और सी, वो 1 मीटर मैग्नीन या कॉन्सिडेंटन का तार होता है। अब ये क्या है सर, क्यों लगाते हैं इसको, देखो आप क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका तापी गुणांक अल्फा कम होता है तथा प्रतिरोधकता क्या होती है इसकी अधिक होती है। तापी गुणांक, जो इसको तापी गुणांक का मतलब गर्म बहुत जल्दी कम होता है, गर्म नहीं होता है बहुत जल्दी, और इसको जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, अधिक होती है। रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ पाता इसका बहुत जल्दी। ठीक है सर, इसलिए इसको क्या करते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगाते हैं। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार किस धातु का बना है पूछ सकता है। तो किस धातु का बना है, तो आप जवाब दे सकते हैं मिश्र धातु का सर बना होता है। अगर ये मिश्र धातु का बना है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार, तो कौन सी धातु कितने परसेंटेज में मिलाई गई है। तो देखो पहला अगला प्रश्न क्या है, कॉन्स्टेंटन के तार में 60% कापर मिलाया जाता है और 40% आपका निकिल मिलाया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है, ये पूछ सकता है आपसे परसेंटेज। फिर मैग्नीन का जो तार है उसमें क्या है कि 80% कापर, 12% मैग्नीज और 4% निकिल मिला होता है। इन इतने इतने परसेंटेज में क्या होता है, मैग्नीन के तार में ये धातु अलग अलग धातु मिली होती हैं, जिसको मैग्नीन का तार कहते हैं। ठीक है सर। तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार क्यों लगा होता है वो बता दिया मैंने, क्योंकि इसका तापीय गुणांक कम होता है और प्रतिरोधकता क्या होती है इसकी अधिक होती है। क्या ये प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है छठा क्वेश्चन कि मीटर सेतु में सर्पी कुंजी क्यों लगाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे देखो मीटर सेतु में ये जो है ये सर्पी कुंजी क्यों लगाते हैं, पूछा गया प्रश्न। तो सर्पी कुंजी क्यों लगाते हैं, तो देखिए मेरे भाई सर्पी कुंजी क्यों लगाते हैं, तो तार तार को खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने पर, कैसे, तार को हम क्या करेंगे, तार पर जो तार होगा AC 1 मीटर तार है उस पर हम क्या करेंगे, सर्पी कुंजी को स्पर्श कराएंगे, संतुलन बिंदु ढूंढेंगे, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा उसको, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो क्या हो, शून्य पर हो जाए, मतलब इधर उधर रिफ्लेक्ट ना करे, तो उसको बोलेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्पी कुंजी को लगाते हैं। ठीक है सर। आज सातवां प्रश्न आपसे पूछ सकता है मीटर सेतु में कितने परास का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो भैया देखो अभी हमने बताया कि मीटर सेतु से क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो बताया गया भैया प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो कितने ओम का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, तो हम बताएंगे सर कि 1 ओम से 10 किलो ओम तक प्रतिरोध को हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या इतना बता दो भाई, यस सर। अगला पॉइंट है आठवां प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कौन, एग्जामिनर, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन सब में कोई ना कोई 2-4 आपसे पूछेगा। ठीक है सर। मेरा मानना तो ये होता है कि कभी भी आप एग्जामिनर के सामने जाएं या किसी के सामने जाएं, अगर तुमसे कोई एक पॉइंट पूछा है, मेरा ये मानना है तुम सारे पॉइंट एक तरफ से बता के छोड़ दो, दोबारा उसको पूछने का चांस ही ना दो। एक तरफ से बता दो मीटर सेतु में ये होता है, ये ऐसे काम करता है, ये होता है, हर एक चीज क्लियर कर दो। एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार बच्चा तो बहुत तेज है, तो उसको पूछने का चांस ही ना दो, जो तुम्हें पता है सब बता दो। ठीक है। अब पूछा जा रहा 8वां प्रश्न, मीटर सेतु में सुग्राहिता का सबसे अधिक कब होती है। मीटर सेतु की जो सुग्राहिता सेंसिटिविटी जो होती है उसकी कब होती है, जब जो चारों प्रतिरोध है, चारों प्रतिरोध मतलब PQRS एक ही कोटि के हों, जब PQRS का जो कोटि है वो समान कोटि के हों तो उसको बोलते हैं मीटर सेतु अधिक सुग्राही है। ठीक है सर। 9वां प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मीटर सेतु में संतुलन अवस्था कब होती है, इसको मैंने बता भी दिया है। तो मीटर सेतु की जो संतुलन अवस्था कब होती है, जब P/Q और R/S का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई है, इसीलिए हमारा क्या है, ये मीटर सेतु संतुलन अवस्था में आ जाता है। ठीक है सर। 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मीटर सेतु में लेक्लांसे सेल का उपयोग क्यों करते हैं, बैटरी का नहीं। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ई लगा है ना वो सेल है, कौन सा सेल है, लेक्लांसे सेल है, बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आइए देखते हैं।
बैटरी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो देखो मीटर सेतु में लेक्लांसियस सेल का उपयोग क्यों करते हैं, बैटरी का क्यों नहीं करते? तो उत्तर हमारा क्या है, क्योंकि लेक्लांसियस सेल या लेक्लांसी सेल से हमें रुक रुक के धारा मिलती है। लेक्लांसियस सेल से हमें रुक रुक के धारा मिलती है, जिससे हमारा तार गर्म नहीं होता। लेकिन अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है। बैटरी से क्या होती है, हमें अधिक धारा प्राप्त होती है, जिससे जो हमारा प्रतिरोध है वो अधिक हो जाता है, यानी ताप उसका बढ़ जाता है। तो तार हमारा जो है, तार तार के गलन की संभावना, अगर हमारा तार जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अब प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, प्रतिरोध बढ़ गया इसका मतलब तार गर्म हो गया, तार गर्म हो जाएगा तो उसके गलने के जो चांस है, गलने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं, हमें रुक रुक के धारा के प्रवाहित की जरूरत हुए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, लेक्लांसियस सेल का उपयोग करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या ये सब कुछ आप लिख लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना, तैयार करो। कोई भी चीज है उसमें जो है हर एक चीज आप बता दोगे, हर एक चीज। कोई चीज पूछेगा क्यों लगा है, मैंने हर चीज का आंसर दिया है, क्यों लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न आगे आगे आपसे पूछ सकता है। 11वां प्रश्न ये पूछ सकता है मेरे भाई कि मीटर सेतु में धारा मापी का उपयोग क्यों करते हैं? देखो अभी मैंने बताया ना, जो गैलेनोमीटर, देखो ध्यान सुनो, हर चीज मैंने शुरुआत में बता दी, पर अब एक हर चीज को लिख लिख के बता रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि गैलेनोमीटर यानी कैपिटल जी का उपयोग आपने क्यों किया, और इसके साथ आपने संट क्यों लगाया है। इन दोनों का आंसर देने चल रहा हूं, इन दोनों का आंसर देने चल रहा हूं मेरे भाई, इन दोनों का आंसर हम लोग क्या करने लेने चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो कह रहा है कि मीटर सेतु में धारा मापी का उपयोग क्यों करते हैं, इसके साथ संट क्यों लगाया जाता है। तो सीधे सी बात है, अभी हमने बताया, कई बार बताया कि क्योंकि पूर्ण विक्षेप की स्थिति में संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। जब आप देखो इस प्रैक्टिकल को यहाँ देखो, इस प्रैक्टिकल को आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास चित्र में देखो एक गैल्वेनोमीटर है, जी है, ये हमारा जो है, हालांकि ये गैल्वेनोमीटर अपना तो नहीं है, ये ओल्ट मीटर है। यहाँ पर एक्चुअल में आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। ओ कट गया। ये है हमारा मेरे भाई क्या है, गैल्वेनोमीटर है। क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इसको थोड़ा सा लॉक कर दिया जाए ताकि ये भाग ना पाए। तो ये हमारा होता है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में देखो ये जो मेन वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो जीरो है, एकदम जीरो है। तो जब ये सुई पहले इधर आती है, जैसे मैंने जो है सर्पी कुंजी को एक तरफ तार पे एक तरफ खिसकाया, टच कराया, तो सर्पी कुंजी इधर आ सकती है। दूसरी तरफ टच कराया तो सर्पी कुंजी इधर आ गई। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि इसके बीच में कहीं संतुलन बिंदु है। तो ऐसे बार बार हम सर्पी कुंजी को तार पर, एसी तार पर, 1 मीटर तार पर स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श करा के धीरे धीरे हम क्या करते हैं, संतुलन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जी, जब सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात ये कहते हैं हम शून्य विक्षेप की स्थिति में आ गई है, तो गैलेनोमीटर क्या है, गैलेनोमीटर में क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। इसका मतलब जो हमारा मीटर सेतु है, जो हमारा मीटर सेतु वो संतुलन अवस्था में आ चुका है, आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये है, देखो ये हमारा, देखो ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स है। प्रतिरोध बॉक्स हमारा ऐसे ही होता है, प्रतिरोध बॉक्स हमारा क्या ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, की लगी होती है, प्रतिरोध की लगी होती है, उसको निकाल के हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को करते हैं। ठीक है, कितने ओम का प्रतिरोध निकालते हैं, उसी के हिसाब से संतुलन अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं मेरे भाई, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए और पीछे पहले कर लिया जाए। तो यहाँ पर इसको तो हम हटा देते हैं, क्योंकि ये अपना गैल्वेनोमीटर की तरह काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर आप समझो इसको, तो इसमें यहाँ पे जीरो है, ये अपना जीरो जीरो नहीं रहेगा, ये है, मान लो ये, मान लो 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। ठीक, पूर्ण विक्षेप की स्थिति में यहाँ पे अगर हम सुई को ऐसे करते हैं, अगर ये काम नहीं कर रहा है, काम कर जाए यार, नहीं काम कर रहा है, हो गया हो गया हो गया, इसको हटा ही दें क्या। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सुई को मैं ऐसे करूं, तो सुई देखो यहाँ पे जीरो पे आ गई, जीरो पे आ गई, इसका मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति में है। अगर जैसे हमने क्या किया, सुई अगर इधर आ रही है या फिर सुई इधर जा रही है, तो शून्य से इधर उधर हो रही है, तो इसका मतलब मीटर सेतु शून्य विक्षेप की स्थिति में नहीं है। जब सुई यहाँ पे आपकी आके यहाँ पे रुक जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि गैल्वेनोमीटर हमारा क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति में आ गया है। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं भाई। गैल्वेनोमीटर हमारा ये इस तरह नहीं होता, पर हम सुई के माध्यम से बता सकते हैं इसको। ठीक है, ये हटा दे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है 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 सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है।
क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो आप देखो, पढ़ लो कि मीटर सेतु में धारा मापी का उपयोग क्यों करते हैं, इसके साथ संट का प्रयोग क्यों करते हैं। मैंने हालांकि पहले ही बता दिया, आप सारी चीजें लिख लिख के बता रहा हूं। तो क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। संतुलन अवस्था आपको अच्छे से पता है, पी वाई क्यू बराबर आर बाई एस। संट का उपयोग क्यों करते हैं? संट का उपयोग धारा मापी की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। धारा मापी की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। बता लाख भाई, गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति बताते बताते वो खुद ही जल जाए, तो उसकी भी सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाता है, संट का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही जो है शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है, संट को हटा लिया जाता है। लिख भी दिया गया है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होने पर संट को हटा लिया जाता है। तो कई सारे बुक्स में, कई सारे टीचर्स देखोगे तो संट गैल्वेनोमीटर के साथ नहीं लगाते, तो आप भी नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है सर, अगर हमसे पूछे संट क्या है, तुमसे संट पूछ सकता है तो संट आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है। संट क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध वाला क्या है होता है, एक तार होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, संट बोलते हैं, संट बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है क्या, कि भैया मीटर सेतु में प्रतिरोध किस क्रम में लगा होता है। तो मीटर सेतु में जो प्रतिरोध लगाया जाता है, चार प्रतिरोध कितना है, पी क्यू आर एस, ये जो प्रतिरोध लगाया जाता है किस क्रम में लगाया जाता है, तो हम कह रहे हैं श्रेणी में भी लगाया जाता है और समांतर में भी लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में भी लगाया जाता है और समांतर क्रम में भी लगाया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु आपने पढ़ रखा है, व्हीट स्टोन सेतु आपने पढ़ रखा है, उसी पे ये बेस्ड है। तो दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, दो को समांतर में, ऐसा ऐड करके हम लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जो हमारा P और Q है श्रेणी क्रम में है और R S क्या है, श्रेणी क्रम में, फिर दोनों किसमें, समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों में हम लगाते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। आपसे 13वां प्रश्न उसका ये पूछा जा सकता है, 13वां प्रश्न ये पूछ सकता है कि मीटर सेतु में तार को रगड़कर उपयोग क्यों नहीं करते। मतलब कह रहा है कि जो सर्पी कुंजी है, तार पर रगड़ रगड़ के स्पर्श क्यों नहीं कराते। जो सर्पी कुंजी है ना, अभी बताया ना सर्पी कुंजी क्या है, कि तार एसी पर रगड़ रगड़ कर इसका हम उपयोग क्यों नहीं करते। आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्योंकि तार की मोटाई कम हो जाएगी। अगर हम बार बार रगड़ेंगे तो 1 मीटर तार जो है वो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बार बार कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिससे ये क्या करेगा, जो शून्य विक्षेप की स्थिति है प्राप्त हुई है गैल्वेनोमीटर में, इसको जो ये जिससे ये क्या हो रहा है, गलत रीडिंग देने लगेगा। गलत रीडिंग क्या हो गई, गलत देने लगेगा, मतलब पाठ्यांक गलत देने लगेगा। अगर ज्यादा हम उसको घिस दिए, तार पर रगड़ रगड़ के एकदम टच करा रहे, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपना अगर घिस जाएगा तो गलत रीडिंग देने लगता है, फिर सही रीडिंग नहीं देगा, संतुलन की अवस्था भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। 14वां प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है मेरे भाई, वो 14वां प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे क्या, सर कि आप ये बताइए कि मीटर सेतु में धारा मापी और सेल को आपस में बदलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखो, चित्र में देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये सेल है, इसको हम गैल्वेनोमीटर के स्थान पे सेल लगा दें और सेल के स्थान पे गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो क्या मीटर सेतु में कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जवाब है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर मेरे भाई, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर बोलो, यस सर। तो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? क्या बोलो, सही है, सही है, सही है, सही है। अगर क्लियर है तो मेरे भाई आप जवाब मेरे को दो, आप इसमें जवाब दो। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, कुंजी का काम सबको पता है ना, धारा प्रवाहित करेंगे बंद करने पर। अब देखो एक चीज और आपसे पूछ सकता है इसी में, कि मेरे भाई बताइए, यहाँ पे देखो ये जो एल आकार की पत्तियां हैं, अब इसको समझो, मैंने सबके पी क्यू आर एस जो भी है, ई सी क्यू सब, गैल्वेनोमीटर डी सब बता दिया। अब ये जो है ना एल आकार की जो आपकी पत्ती दिख रही है, एक आई आकार की, दो एल आकार की क्या है पत्तियां, और ये किसी लकड़ी पर कसकर, लकड़ी के कसकर इसको जो है ये प्रैक्टिकल किया जाता है, किसी लकड़ी की सहायता से जो कसकर इसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। तो इसमें दो एल आकार की पत्तियां होती है, एक आई आकार की पत्ती होती है। क्यों लगाते हैं? और ये पत्ती जो है तांबे के तार की होती है। कौन सी तार की होती है? तांबे के तार की होती है, तार की पत्ती है, तांबे की तार की पत्ती होती है। कौन? जो दो एल आकार की, एक आई आकार की क्या है, ये तांबे की तार की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, होती हैं, होती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब तुमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये एल आकार की पत्ती किस धातु की बनी होती है, तो आपको बताना है तांबे के तार की। फिर पूछ लिया कि सर
तांबे के तार की पत्तियां क्यों लगाते हो? तो आपको बता देना है कि तांबे के तार की पत्तियों का जो तापीय गुणांक है अधिक होता है और इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, जिससे हमें क्या होती है, सुविधा होती है, हम आराम से काम कर सकते हैं। क्या इतनी बात आप बता पाओगे? तो मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि चित्र आपको, फिगर आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है, फिगर आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता चले, सर इसमें डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में हम उसका जवाब दे देंगे कि सर क्या चीजें हैं। फिर से सुन लो, 1 मीटर एसी तार होता है, आर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें प्रतिरोध लगा होता है, यहां से हम की निकाल के संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं, ठीक है। बी एक पेंच, बी बिंदु के पेंच से हम गैलेनोमीटर लगा देते हैं, गैलेनोमीटर से एक संट लगा देते हैं, और जो संट लगा देते हैं, गैलेनोमीटर से एक हम सर्पी कुंजी लगाते हैं, तार एसी पर स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए। ई के द्वारा हमें सेल का जो है धारा प्रवाहित करते हैं, रुक रुक के धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है। के द्वारा कुंजी बंद करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। क्या इतनी बात है? यस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। सर अज्ञात प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध होना चाहिए कि हम क्या करें, इसके प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं? तो भाई देखो, यस के बारे में हम इधर बात करते हैं, यस के बारे में हम इधर बात करते हैं। तो देखो यहाँ ये 14वां क्वेश्चन क्या था कि धारामापी के सेल या सेल को धारामापी के सेल में आपस में बदलने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संतुलन अवस्था अपन पी अपन क्यू बराबर आर बाई एस ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, क्या सर, कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस मीटर सेतु का उपयोग करते हैं, लेकिन कितना? अज्ञात प्रतिरोध जो होता है हमारा वो एस होता है, अज्ञात प्रतिरोध हमारा क्या होता है, एस, और वो यस होता है 100 माइनस एल, 100 माइनस एल बट इंटू आर। इतना ही प्रतिरोध क्या होता है, इतने प्रतिरोध से हम क्या करते हैं, गैलेनोमीटर का क्या करते हैं, सॉरी गैलेनोमीटर नहीं, मीटर सेतु का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ये अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या है, यल क्या है, चित्र में देखो यल क्या है, आर तो पता है ना, प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स है। यल क्या है सर, यल क्या है, संतुलन बिंदु है, जहां पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है। हमने कहा यल दूरी पर संतुलन बिंदु हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, तो इसी पर हमने प्रतिरोध का जो मान निकाल लिया, अज्ञात प्रतिरोध यस का मान 100 माइनस एल बटे क्या हो जाएगा, एल इंटू आर। यही हमारा क्या, अज्ञात प्रतिरोध के ज्ञात करने का क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग सब कुछ देख लो, हर एक चीज लिख लो। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है कि ये सब चीजें इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज हमें और बता दीजिए, कमेंट करिएगा, उसका भी आंसर हम जवाब जो है तुरंत देंगे, तुरंत ही देंगे कि कौन सी चीज इसमें क्या, इस अगर ये हटा दिया जाए, ये लगा दे, ये लगा होता, ये लगा होता, क्या होता। आप कोई सा भी प्रश्न आप मीटर सेतु से हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करके मैंने हर एक चीज को क्लियर किया है कि क्या क्या आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मेरे हिसाब से आप एग्जामिनर के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगे, क्योंकि पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, पूछो कुछ भी पूछो। मेरा तो यहाँ कहना यह है कि अगर एग्जामिनर तुमसे मीटर सेतु के बारे में एक बात पूछे, तुम 10 बात उसको बता के फटाक से कर दो, 10 बात लगातार बताओ कि सर इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये ऐसा क्यों लगा होता है, क्यों लगा होता है, सारी चीज बताया। एग्जामिनर खुद ही तुम्हें देखेगा पहली बार, हाँ बच्चा तो बहुत पढ़ा है, तो उसको दूसरा चांस ही ना दो क्वेश्चन पूछने का, अपने से सारी चीज बता दो। तो ये होती है पढ़ाई, तो आपको वो 15 नंबर 100% देगा। मेरा ये विश्वास है कि 100% देगा। हर चीज को मैंने क्लियर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें मेरे भाई। आज के लिए मैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट वाइवा में आएंगे। मतलब अब आपको एक चीज और मैं कह दूं कि आपको किस चीज पर वाइवा चाहिए, मतलब आपको किस चीज को और तैयार करना आप चाहते हैं कि सर ये मेरा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कठिन है, तो आप बता दो वीडियो किस पर लाऊं, ट्रांसफार्मर पे लाऊं, वीट स्टोन सेतु पर लाऊं, या फिर किसी और ऐसे पदार्थ जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जिस पर हम वीडियो बनाएं और आपको प्रैक्टिकल में आप एग्जामिनर के साथ फुल कॉन्फिडेंस से जाएं और 15 नंबर एग्जामिनर से लेके आए खुशी खुशी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे पढ़ाकू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, जय हिंद।